Good morning, all of you. Today I am going to continue chapter number 9. The chapter name is Changing Families. Changing Families आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में कुछ पेजेस हमने पढ़ लिए हुए थे। आज हम पेज नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। टॉक टू योर mother and aunts in the family. Ask them about where they lived before they got married. अपनी फैमिली में आप अपनी मदर और आंट से बात करिए और उनसे पूछिए कि वो जब उनकी मैरिज नहीं हुई थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले, शादी से पहले वो कहाँ रहते थे। ये ओन आंसर है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स बिफोर मैरिज। वे अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे मैरिज से पहले, शादी से पहले वे अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन। तब उनकी फैमिली में कौन कौन से फैमिली मेंबर्स थे। इन माई मदर्स फैमिली शी हर फादर, हर मदर, हर 2 brothers, 1 sister and 1 uncle lived together before her marriage. मेरी मदर की फैमिली में मेरी मम्मी, शी यानी कि मेरी मम्मी खुद, उनके पिताजी, उनकी माताजी और 2 भाई और 1 सिस्टर और 1 अंकल एक साथ शादी से पहले रहते थे। थर्ड क्वेश्चन इज हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली। हु, रिसेंटली यानी कि जल्दी ही, तो हाल ही में क्या आपकी फैमिली में किसी फैमिली मेंबर की शादी हुई है। अगर हुई है तो वो कौन है। Yes, my uncle got married recently in my family. मेरे अंकल की जल्दी ही शादी हुई है। Talk to your classmates and write all about what happens during the weddings in their families. अपनी क्लासमेट से, अपने क्लासमेट से बात करिए और उनसे पूछिए कि उनके यहाँ शादी के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। A new member came in their family. All of them enjoyed a lot on the eve of marriage. एक नया मेंबर उनकी फैमिली में आता है और सभी इंजॉय करते हैं। कब इंजॉय करते हैं? मैरिज की शाम को। What kind of special food is cooked? किस तरीके के स्पेशल फूड बनाए जाते हैं शादी के टाइम। स्वीट्स, पुलाव, पूरी, 5 types of vegetables were cooked on the eve of marriage. उनके यहाँ स्वीट, पुलाव, पूरी और 5 तरीके की सब्जियां बनाई जाती हैं मैरिज के शाम को। What special clothes do the bride and bridegroom wear? किस तरीके के खास कपड़े ब्राइड ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन पहनते हैं। द ब्राइड ग्रूम वोर शेरवानी एंड पगड़ी। जो दूल्हा होता है वो क्या पहनता है? शेरवानी और पगड़ी पहनता है। द ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, और ब्राइड क्या पहनती है? लहंगा एंड चोली विथ रेड दुपट्टा। जो दुल्हन होती है वो क्या पहनती है? लहंगा, चोली और लाल दुपट्टा। What kinds of song and dances and are performed at wedding? और किस तरीके के गाने और डांस परफॉर्म किए जाते हैं वेडिंग सेरेमनी जब होती है उनके घर में, जिससे आप बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से। ऑन द ईव ऑफ वेडिंग
ट्रेडिशनल फोल्क एंड मॉडर्न सॉन्ग एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड। वेडिंग की शाम को ट्रेडिशनल ड्रेस लोग पहनते हैं, फोल्क एंड मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं और फोल्क और मॉडर्न सॉन्ग और डांस परफॉर्म किए जाते हैं। ट्रेडिशनल परंपरागत ड्रेस लोग पहनते हैं इस शाम को और फोल्क और मॉडर्न सॉन्ग पर डांस किए जाते हैं। What did you see at the wedding that you attend? आपने जो भी शादी अटेंड की है उसमें आपने क्या देखा? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक। उसके कुछ पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए। देन लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट। और इसके बाद आपके क्लासमेट ने एक ऐसी पिक्चर बनाई, आप उसको भी देखिए। आंसर हम क्या करेंगे? हाउस एंड पंडाल्स वर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। जो वेडिंग सेरेमनी मैंने अटेंड की है वहाँ पर मैंने क्या देखा? हाउस एंड पंडाल्स वर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। घर और पंडाल जो हैं वो फ्लावर और लाइट से सजाए जाते हैं। लॉट्स ऑफ स्वीट्स एंड वराइटीज ऑफ फूड वर मेड। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ और बहुत सारे प्रकार के फूड भी बनाए जाते हैं। ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वर डांसिंग एंड enjoying themselves एट द मैरिज। और जो बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डांस करते हैं और इंजॉय करते हैं मैरिज पे। कलरफुल फायरवर्क्स वर अरेंज्ड, एवरीवन वोर न्यू क्लॉथ्स। और कलरफुल फायरवर्क्स भी अरेंज किए जाते हैं। इसके अलावा लोग नए कपड़े पहनते हैं। We saw changes taking place in the families of Nimi, Sharing and Nazil because of different reason। हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि बहुत सारे चेंज हुए किसकी फैमिली में, जिनके बारे में हमने पढ़ा। निमी की फैमिली में, शेयरिंग की फैमिली में और नाजिल की फैमिली में अलग अलग रीज़न से इनकी फैमिली में चेंजेस हुए। राइट डाउन द रीज़न फॉर दिस चेंजेस। अभी ये जो चेंजेस हैं उनके रीज़न आपको लिखने हैं। तो इन निमीज फैमिली, निमी की फैमिली में क्यों चेंज हुआ था? The change happened because of the birth of a new baby. They got a new family member. ये THEY दे यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। The change happens because, चेंज क्यों हुआ था निमी की फैमिली में? Because of the birth of a new baby, क्योंकि एक न्यू बेबी बोर्न हुआ था उनकी फैमिली में। उन्होंने एक नया मेंबर फैमिली में प्राप्त किया, उनके घर में एक नया मेंबर आया, इसलिए उनकी फैमिली में चेंज हुआ था। इन शेयरिंग्स फैमिली, शेयरिंग की फैमिली में क्यों चेंज हुआ था? शेयरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर टू अ न्यू टाउन। शेयरिंग के पापा को प्रमोशन मिल गया था और उन्हें नए शहर में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। शेयरिंग्स फैमिली enjoyed a new town along with the new challenges। और शेयरिंग की फैमिली में नए शहर में नए चैलेंजेस, चुनौतियों के साथ इंजॉय किया। इन नाजिल्स फैमिली, नाजिल की फैमिली में क्यों चेंजेस हुए? अ न्यू ब्राइड केम टू नाजिल्स फैमिली। एक नई दुल्हन नाजिल के फैमिली में आई। शी वॉज नाजिल्स सिस्टर इन लॉ। वो नाजिल के सिस्टर इन लॉ थी। देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिली। फैमिली में चेंजेस के बहुत सारे कारण होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीज़न? क्या आप कुछ और भी रीज़न बता सकते हैं? आंसर हम क्या करेंगे? चेंजेस हैपन इन फैमिलीज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। सम ऑफ द रीज़न ऑफ चेंजेस आर, कई तरीके के चेंजेस होते हैं
कारण होते हैं चेंजेस के, तो कुछ यहाँ पर चेंजेस हम बता रहे हैं। बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, न्यू बेबी अगर बोर्न हो, फैमिली के अंदर नया बेबी आए तो चेंजेस हो जाते हैं। मैरिज ऑफ अ फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर के शादी होने पर चेंजेस होते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ अ फैमिली मेम्बर टू अदर प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, काम के सिलसिले में फैमिली मेम्बर का अगर कहीं पर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए तो चेंजेस आते हैं। गेटिंग अ गुड जॉब बाय अ फैमिली मेम्बर, और किसी को अगर फैमिली मेम्बर को अगर अच्छी जॉब मिल जाए तो भी चेंजेस आते हैं फैमिली में। गेटिंग एडमिशन इन अ गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर, और अगर किसी फैमिली मेम्बर का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है तो भी, या फिर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो भी फैमिली में चेंजेस आते हैं। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 3 पुराने लोगों से बात करिए। 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। 3 पुराने लोग कौन कौन से होने चाहिए? एक आपकी फैमिली का मेंबर हो, दूसरा आपके फ्रेंड की फैमिली का मेंबर हो, और एक आपके पड़ोस से कोई होना चाहिए। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको इनसे बात करनी है और टेबल को फिलअप करना है। क्या क्या आपको बात करनी है? क्वेश्चन के कॉलम इधर हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, वो आपको तीनों फैमिली से पूछना है। आपकी फैमिली का मेंबर जो आपने सेलेक्ट किया, फ्रेंड की फैमिली से जो आपने एक ओल्ड पर्सन को सेलेक्ट किया, और नेबर्स फैमिली से जो आपने ओल्ड पर्सन को सेलेक्ट किया, उनसे ये सबसे अलग अलग क्वेश्चंस करने हैं। तो इनका आंसर हम नीचे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर? कितने सालों से आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही है, जिस शहर में भी आप रह रहे हो। तो आपने अगर अपने फैमिली मेम्बर से, ओल्ड पर्सन से बात किया तो उन्होंने क्या आंसर दिया? 10 ईयर। फ्रेंड्स की फैमिली मेम्बर से बात किया आपने, क्या आंसर आया? 10 ईयर। नेबर्स की फैमिली मेम्बर से आपने बात किया ओल्ड पर्सन से, उन्होंने बताया 5 ईयर। तो ये 2 फैमिलीज हैं जो सेम टाइम से रह रही हैं उस सेम जगह पर, और ये 5 ईयर से वहाँ पर रह रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप क्या करोगे? वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर? आपकी फैमिली यहाँ आने से पहले कहाँ रहती थी? तो सेम क्वेश्चन आपको तीनों फैमिली से करने हैं। आंसर क्या आया? यहाँ पर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर वाराणसी यूपी, यहाँ पर बॉम्बे महाराष्ट्र। ये आपको ओन करना है। आपकी फैमिली में जो लोग हैं यहाँ पर कितने साल से रहते हैं, फ्रेंड की फैमिली के जो मेंबर हैं कितने साल से यहाँ पर रहते हैं, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो ये आपको ओन करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे? आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं आज की डेट में, ये आपको क्वेश्चन करना है। आंसर क्या क्या आया? 5 मेंबर्स, 4 मेंबर्स एंड 4 मेंबर्स। यही सेम आपने तीनों फैमिली से क्वेश्चन किए। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या करोगे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर अगो? आपकी फैमिली में 10 साल पहले कौन कौन से मेंबर थे? तो ये भी हमको तीनों क्वेश्चन सेम करना है इनसे। तो आंसर क्या आया? 6 मेंबर्स, 5 मेंबर्स एंड 7 मेंबर्स, MEMBERS। फिफ्थ क्वेश्चन आपने क्या किया? व्हाट वर द रीज़न फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर? व्हाट वर द रीज़न? क्या कारण है आपकी फैमिली में पिछले 10 सालों में चेंज होने के, क्या क्या कारण रहे? तो आपने सबसे पहले तो अपनी फैमिली मेम्बर से बात किया, तो आंसर क्या आया?
ट्रांसफ़र ऑफ माई फादर एंड बर्थ ऑफ माई सिस्टर। और फ्रेंड की फैमिली मेम्बर से, ओल्ड पर्सन से आपने बात किया, उन्होंने क्या बताया? डेथ ऑफ ग्रैंडफादर एंड ट्रांसफ़र ऑफ हिज अंकल। नेबर की फैमिली मेम्बर से आपने बात किया, ओल्ड पर्सन से, क्या आंसर आया? नेबर्स फैमिली वॉज अर्लियर लिविंग विथ ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दीज चेंजेस? आपको कैसा महसूस होता है इन जो ये चेंजेस हुए हैं? तो यहाँ पर क्या क्या हमने तीनों फैमिली मेम्बर से क्वेश्चन किया कि उनको ये जो चेंजेस हुए हैं परिवार के अंदर उनसे कैसा महसूस होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला हमको? फील सैड फॉर ग्रैंडफादर्स डेथ। ग्रैंडफादर की डेथ को वो उससे वो दुखी हैं, दुख महसूस करते हैं। और आपने फ्रेंड की फैमिली से जब पूछा, मिस हिज अंकल बट हिज फैमिली visit another new town now and then where his uncle lives। उनके फैमिली में ट्रांसफ़र हो गया था अंकल का, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन वो न्यू टाउन में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर आते जाते रहते हैं विज़िट करने के लिए। थर्ड फैमिली मेम्बर से आपने बात किया, क्या आंसर मिला? आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र to this new town they are only four and miss the joint family। वो अपनी joint family को मिस करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने ऊपर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन बचता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के चेंज से आपको क्या कुछ परेशानी महसूस होती है? तो फर्स्ट ने आंसर दिया नो प्रॉब्लम, नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड फैमिली मेम्बर से हमको आंसर मिला, हिज मॉम फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल मोबाइल। उनकी मम्मी को मोबाइल जो आजकल आ गए हैं उसको हैंडल करने में मुश्किल होती है। थर्ड फैमिली से भी हमको आंसर मिला नो प्रॉब्लम। माई फैमिली येस्टरडे टुडे टुमारो। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, मेरी फैमिली कल कैसी थी, आज कैसी है और कल कैसी होगी, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, आंसर करने हैं। ऑल फैमिलीज चेंजेस इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स। हैज़ योर फैमिली चेंज्ड टू। सारी फैमिलीज जो थीं उनमें किसी न किसी अलग अलग कारण से चेंजेस हुए। तो क्या आपकी फैमिली में भी कुछ चेंजेस हुए हैं? आंसर हम क्या करेंगे, आपका ओन आंसर होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। येस देयर हैव बीन चेंजेस इन माई फैमिली टू। हाँ, हमारी भी फैमिली में चेंजेस हुए हैं। वेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रेन लाइक यू। जब आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, दादाजी और दादी जी आपकी तरह बच्चे थे। वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज़ टुडे। क्या आपकी फैमिली तब भी ऐसी ही थी जैसी आज है? आंसर हम क्या कर सकते, तब और आज में टाइम में बहुत परिवर्तन हो चुका है। तो आंसर हम कर सकते हैं नो, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम टुडे। देयर वर मोर फैमिली मेम्बर्स हु लिव्ड टुगेदर। दे यूज्ड टू लिव इन अ विलेज। नहीं, आज के टाइम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हुए हैं। उस ज़माने में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे और वे गांव में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीताम्मा। Do you remember the picture of Sitama's family tree which we saw in class 3rd। क्या आपको सीताम्मा की फैमिली ट्री के बारे में
याद है जो हमने क्लास 3rd में देखा था। यू हैड ऑल्सो ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। आपने भी अपनी फैमिली का एक पिक्चर बनाया था, फैमिली ट्री बनाया था। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। जो आपने लास्ट ईयर फैमिली ट्री बनाया था उसकी पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाइए। आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन their family when they were young. Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. Ask your grandmother और आप अपनी grandmother और grandfather से बात करो। How many members were there in their family? कितने members उस टाइम उनकी फैमिली में थे? When they were young, your age, जब वो आपकी उम्र के थे तब उनकी फैमिली में कितने फैमिली मेंबर्स थे। और उसके बाद आप क्या करिए कि अपने एक पिक्चर ड्रॉ करिए फैमिली ट्री की अपनी नोटबुक में। उनकी फैमिली की एक पिक्चर ट्री ड्रॉ करिए व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे थे। ये आपको ऑन करना है। कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आप अपने आप को उसमें देख सकते हो? अपने भाई को देख सकते हो, अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को, या फिर अपने फादर को देख सकते हो उस फैमिली ट्री में? नो, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, माई सिस्टर एंड माई मदर इन दिस फैमिली ट्री। नहीं, मैं मुझे मेरी सिस्टर को और मेरी मदर को मैं उसमें नहीं देख सकता हूँ। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अभी आपको क्या करना है कि अपनी जो आपकी प्रेजेंट इस टाइम की जो फैमिली है उसकी एक फैमिली ट्री आपको बनानी है। ये आपको ऑन करना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या आप अपने आप को इस फैमिली ट्री में कहीं पर देख सकते हो? हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? आपकी फैमिली में आज की डेट में कौन कौन से फैमिली मेंबर हैं? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ दिख रहे हैं उसमें? लेट अस टॉक। कैन यू टेल इन what way the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? आपके जो फैमिली ट्री आपने दो बनाए, आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के और आज की फैमिली, उसमें क्या परिवर्तन आपको दिखाई देता है? तो ये आपको बताना है कि क्या परिवर्तन दिखाई देता है। Going back to school. Up to which class do you want to study? किस क्लास तक आप पढ़ना चाहोगे? I want to study up to Bachelor of Engineering degree. हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, तो आपको अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पर फिलअप करना है। Up to which class have your parents studied? किस क्लास तक आपके पेरेंट्स ने पढ़ाई की है? तो आप अपनी फैमिली मेंबर से पूछकर यहाँ फिलअप करोगे। मैंने क्या लिखा है? बोथ गॉट मास्टर डिग्री। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? किस क्लास तक आपकी ग्रैंड मदर को पढ़ाई करने का चांस मिला? शी वॉज अ ग्रेजुएट। आप यहाँ पर अपनी ग्रैंड मदर से पूछकर लिखेंगे। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? आपकी ग्रैंड मदर की शादी किस एज में हो गई थी? शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। उनकी शादी 16 साल की उम्र तक हो गई थी। हैव यू हियर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड? क्या आपने उस
लॉ के बारे में, उस कानून के बारे में पढ़ा है जिसमें ये बताया गया है कि किस उम्र तक गर्ल और किस उम्र तक बॉय की शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकते। आंसर क्या है? यस, बिफोर द एज ऑफ 21। हाँ, 21 साल की उम्र तक बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड। 21 साल की उम्र तक बॉयज़ की शादी नहीं कर सकते। एंड बिफोर एज ऑफ 18, और 18 साल की उम्र तक गर्ल्स मस्ट नॉट गेट मैरिड, और गर्ल की शादी 18 साल की उम्र तक नहीं कर सकते। ठीक है। देयर आर मेनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। बहुत सारी ऐसी गर्ल हैं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी गई। मेनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, और बहुतों ने उस समय तक स्कूल भी छोड़ दिया। देयर आर मेनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। देयर आर मेनी ट्रू स्टोरीज, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं गर्ल्स के बारे में, जैसे कि सुशीला जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। हु आर गोइंग टू बैक टू स्कूल, जिसने दोबारा से पढ़ाई स्कूल जाना शुरुआत किया। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, और उसने पंचायत की हेल्प भी ली। द पंचायत सेड, पंचायत ने कहा, दैट यंग चिल्ड्रेन शुड प्ले एंड स्टडी, और पंचायत ने क्या कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी कम उम्र में शादियां कर दी जाती हैं, उनको पढ़ने का और खेलने का अधिकार है। एंड नॉट बी मैरिड ऑफ, और उनकी शादी नहीं करनी चाहिए इस एज में या कम उम्र में। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल। आंध्र प्रदेश में स्पेशल कैंप चलाया गया। जिन लड़कियों की शादी हो गई थी उनको दोबारा स्कूल जाने के लिए एक कैंप चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई। जनगम्मा एंड चिट्टी सेज, वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। जनगम्मा और चिट्टी ने क्या कहा कि हम दोबारा पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। Find out and write. There are any such children in your neighborhood who had to drop out of school. आपके नेबरहुड में, अड़ोस पड़ोस में, आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्कूल छोड़ दिया हो। Do they want to go back to school? क्या वो दोबारा स्कूल जाना चाहता है? तो ये आपको ओन आंसर करना है पता करके। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। There are no children in my neighborhood who had to drop out of school. All are studying. नहीं, मेरे नेबरहुड में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने स्कूल छोड़ दिया हो, सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको पता करके आप लिखेंगे। What are they doing these days? और वो इस समय क्या कर रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं। तो मेरे जानने में तो किसी ने नहीं छोड़ा। अगर आपके जानने में किसी ने स्कूल छोड़ा है और वो आजकल क्या कर रहे हैं, तो कोई बच्चे वर्क करने लग जाते, कोई घर में हेल्प करने लग जाते, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, क्योंकि किसी बच्चे ने नहीं छोड़ा है, तो मेरे हिसाब से इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रन आर स्टडिंग, मेरे आसपास सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आजकल के टाइम में। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली? हु, क्या आपके फैमिली में किसी की शादी जल्दी हुई है? अगर हुई हो तो किसकी हुई है? माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली, मेरी फैमिली में मेरे अंकल की शादी जल्दी हुई है। वॉट वॉज द एज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम, दूल्हा और दुल्हन की उम्र क्या है? द एज ऑफ द ब्राइड वॉज 22 एंड द एज ऑफ द ग्रूम वॉज 25। दुल्हन की उम्र 22 साल और दूल्हे की उम्र 25 साल है। वॉट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर, उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे जब उनकी शादी थी? ब्राइड ने क्या पहना था? लहंगा पहना था। ग्रूम ने शेरवानी पहनी थी। वॉट काइंड ऑफ ड्रेसेस वर देयर, नेम देम, कितने तरीके के
ड्रेसेस नहीं, डिशेस हैं, कितने तरीके के व्यंजन बने थे जब शादी हुई थी उस समय, उनके नाम बताइए। तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं जो शादियों में बनाई जाती हैं, तो ये आपको अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है आइसक्रीम, ब्राउनीज, शाही पनीर, छोले भटूरे, बिरयानी एंड कोरमा। तो बहुत सारे यहाँ पर डिशेस आप और भी अपने पसंद से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।